जय श्री कृष्ण मित्रों, सुनो और सुनाओ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि बेर के वृक्ष को कैसे मुक्ति मिली और फिर उसे मनुष्य योनि क्यों प्राप्त हुई। दर्शकों, सभी प्रश्नों का उत्तर और कहीं मिले या फिर ना मिले, लेकिन भगवत गीता में तो मिलेगा ही मिलेगा। भगवत गीता है वो बहुत बड़ा महासागर है जिसके अंदर तैरने से मनुष्य धन्य हो जाता है। चलिए फिर समय को बर्बाद नहीं करते हैं और जानते हैं कि भगवत गीता के चौथे अध्याय का महत्व क्या है और इसे पढ़ने से या फिर सिर्फ सुनने से ही क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से मन लगाकर जरूर सुनेंगे। देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से और देवी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अभी मुझे आप चौथे अध्याय का महत्व क्या है वो बताइए और इसे पढ़ने या फिर सिर्फ सुनने से ही क्या फल की प्राप्ति होती है वो भी कृपया बताइए। भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी को और भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी जी को जो कथा सुनाई थी वही आप सुनिए। काशी में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन वो वेद व्यास का दर्शन करने के लिए गंगा नदी को पार करके रामनगर में गया। वहाँ पर जाके सबसे पहले तो कुएं में से पानी निकालकर उस ब्राह्मण ने स्नान किया और फिर शाम की पूजा की तैयारी की। ब्राह्मण का मन एकदम शुद्ध था। जिस कुएं में से पानी निकाला उसके पास 2 बेर के पेड़ थे। ब्राह्मण ने वो वृक्ष के नीचे बैठकर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया। फिर खाना खाके थोड़ा आराम करने के बाद वो ब्राह्मण अपने घर आ गया। देवदत्त जैसे ही वो पेड़ के नीचे से उठे वैसे ही दोनों ही पेड़ गिर गए। दोनों ही पेड़ वृक्ष योनि में से मुक्त हो गए और काशी में एक ब्राह्मण के घर कन्याओं के रूप में जन्म लिया। कुछ सालों के बाद वो कन्याओं ने देवदत्त को देखा। देखने के तुरंत बाद कन्याओं को अपने पुराने जन्म का स्मरण हुआ। कन्याओं ने देवदत्त को कहा, आपने हमें वृक्ष योनि में से मुक्त करके मनुष्य अवतार प्राप्त करने में आप हमारे सहायक बने हो। आपको ये सब सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन एक समय पर आपने रामनगर में वृक्ष के नीचे बैठकर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया था। इसलिए हमें वृक्ष योनि में से मुक्ति मिली है और हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। हमें हमारा पुनर्जन्म याद आते ही हमने आपको ये बात बताई है। उन्होंने उससे पहले जन्म के बारे में भी पूरी जानकारी बताई। वृक्ष योनि से पहले हम अप्सराएं थी। गोदावरी नदी के किनारे छिन्नपाप नामक स्थान पे सत्यतपा नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से राजा इंद्र को डर लगने लगा और उन्होंने हमें वो ऋषि का तप भंग करने के लिए भेजा। राजा इंद्र की आज्ञा को पूरी करने के लिए हम सत्यतपा ऋषि के आश्रम आ गए और तप को भंग करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने लगे। आखिर में ऋषि का ध्यान भंग हुआ और वो हम पर क्रोधित हो गए। तुरंत ही उन्होंने हमें बेर के वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। हम बहुत ही डर गए और तभी हमने ऋषि को पूरी बात बताई। उसी समय ऋषि को हम पर थोड़ी सी दया आई और उन्होंने हमें कहा कि जब भी आप गीता जी का चौथे अध्याय का पाठ सुनेंगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी। ये दोनों कन्याओं हमेशा गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करते थे। दोनों को ही मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला। ब्राह्मण देवदत्त को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। बेर के वृक्ष को भी गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ सुनकर मुक्ति मिली। अभी आप समझ गए होंगे कि गीता जी के चौथे अध्याय का महत्व क्या है और कितना सारा है। इसी बात पर आप एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण तो जरूर लिखिए। भगवत गीता है वो समुंदर है जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे ही मिलेंगे। भगवत गीता
पढ़ने से या फिर सिर्फ सुनने से ही जीवन की काफी सारी परेशानियों से दुखी रहने वाला व्यक्ति भी खुश रहना सीख जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो सबको मिलते रहे। चलिए फिर दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छी बातें सुनिए और अच्छे सपने देखिए और हाँ, अपनी सेहत का ख्याल तो जरूर रखिए।